अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में जुगाड़ की आदत, रिसोर्सेज की कमी और हमारा डाइवर्स कल्चर, ये सब हमारे वीकनेसेस नहीं बल्कि हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, तो क्या कुछ भी। रिसोर्सेज की कमी होगी तो काम कैसे पूरा होगा, और डाइवर्सिटीज, उससे तो सिर्फ डिसएग्रीमेंट्स ही होते हैं। अच्छा चलो आज जानते हैं कि कैसे कुछ इंडियंस ने इन जैसी कई सारी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाया। And today they are CEOs in the top leading companies across the world. सुंदर पिचाई, सत्य नाडेला, इंदिरा नुई, यही नाम आपके दिमाग में आए होंगे, राइट? पर क्लियरली इंडियन CEOs की लिस्ट इससे कई ज्यादा लंबी है और 2018 के स्टडी के हिसाब से टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज में 30% CEO इंडियंस हैं। रिसेंटली इस लिस्ट में दो और नाम ऐड हुए हैं। पराग अग्रवाल हैज बिकम CEO ऑफ ट्विटर एंड लीना नायर इज नाउ CEO ऑफ टॉप लग्जरी फैशन ब्रांड Chanel. And you know what? Most of these CEOs are engineers. देख ले गुल्लू, मैं ना कहती थी अच्छे से पढ़ ले, लिख ले, इंजीनियर बन जा। क्या यार मम्मी, आप कहीं पर भी शुरू हो जाती हो। गुल्लू, इंडियंस के CEO बनने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 1990 में शुरू हुआ ट्रेंड आज तक चल रहा है और हर इंडियन पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा इंजीनियर बन जाए। 1995 से 2010 के बीच इंडिया ने 13 टाइम ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए हैं। 10th और 12th में टॉप करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए इंजीनियरिंग को ही परस्यू करने लगे। 2014 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया के इंजीनियर्स में से 25% इंडियन है, यानी हर 4 में से एक इंजीनियर इंडियन है। तो दुनिया के टॉप CEO और टॉप इंजीनियर्स इंडियंस ही होंगे ना। आज ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो किसी इंसान को एक सक्सेसफुल CEO बनाता है। एंड वेल, द ग्रेट पार्ट इज बीइंग एन इंडियन, वो हमारे अंदर पहले से ही होते हैं। नंबर 1, द ग्रेट इंडियन जुगाड़। जुगाड़ का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा मंगलयान, जिसको इसरो ने 450 करोड़ रुपीस में मंगल पहुंचा दिया था। पर वहीं नासा को अपने स्पेसक्राफ्ट को मार्स तक पहुंचाने के लिए 5000 करोड़ रुपीस लगे। तो नासा को मार्स तक पहुंचने के लिए इसरो से 9 गुना ज्यादा पैसे लगे। रिसोर्सेज की कमी के कारण हम जुगाड़ करते हैं, ये बात सही है, पर जुगाड़ लगाकर हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। रिसोर्सेज की कमी हमें मजबूर करती है टू थिंक क्रिएटिव, टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और इससे क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है। इसको सीखने के लिए लोग बड़े बड़े बिजनेस कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं, पर हम इंडियंस की बॉडी में तो खून के साथ जुगाड़ बचपन से ही बहता है। इंडियंस आर नोन फॉर देयर अप्रोच ऑफ डूइंग मोर विद लेस रिसोर्सेज। हम कैपिटल कम यूज करते हैं और फिर भी काम को पूरा करते हैं। इवेंचुअली जुगाड़ की आदत इंडियंस को कंपनीज के लीडिंग पोजीशंस के लिए फेवरेट चॉइस बना देती है। नंबर 2, A फॉर अडेप्टेबिलिटी। इंडिया हैज वेरी रिच एंड डाइवर्स कल्चर। हम कहीं भी रहें, हमारे आसपास अलग कल्चर फॉलो करने वाले, अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले और अलग ओपिनियन रखने वाले लोग मिल ही जाते हैं, और इन्हीं लोगों के साथ हम बड़े होते हैं। इसी के कारण हम डाइवर्सिटीज के साथ कंफर्टेबल होते हैं और डिफरेंट ओपिनियंस के लिए अडेप्टेबल भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ओपिनियन वाले बहुत सारे लोग होते हैं और इन सभी को साथ लेकर चलना और एक डिसीजन पर पहुंचना CEOs और लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये क्वालिटी हम इंडियंस में पहले से होती है। आज कुछ लोग ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो इंडियंस फॉरेन कंपनीज के CEO बने हैं वो इंडिया में भी तो बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते थे, पर उनको ये बात समझना होगा कि उन्होंने बाहर जाके कोई बिजनेस स्टैब्लिश नहीं किया, बल्कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस के CEOs बने हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वही लोग इंडिया में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस के CEOs नहीं बन सकते थे? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, क्योंकि इंडियन बिजनेसेस अभी भी काफी फैमिली सेंट्रिक हैं। जब कोई बिरला, महिंद्रा या अंबानी रिटायर होता है तो अगला CEO भी कोई बिरला, महिंद्रा या अंबानी ही बनता है। अगर आप भी इंडियन CEOs की अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। हर एम्बिशियस यंग इंडियन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अपने फेवरेट CEO के नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को नए नजरिए से देखने के लिए हमारे पेज इंडिया थिंक टॉक्स को फॉलो करें। नंबर 3, लॉन्ग लास्टिंग लॉयल्टी। हमें बचपन से किसी भी काम को करने के पहले ये सीख जरूर दी जाती है कि बेटा इस काम को पूरी ईमानदारी और वफादारी से करना। ग्लोबल कमिटमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 54% इंडियंस अपनी कंपनी और अपनी जॉब के लिए लॉयल और कमिटेड रहते हैं, जो ग्लोबल परसेंटेज से पूरा 10% ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO बनने से पहले सत्य नाडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में 22 साल तक काम किया। इंदिरा नुई ने अपने 12 साल पेप्सिको को दिए। सुंदर पिचाई भी 11 साल गूगल के साथ रहे, और पराग अग्रवाल, जिनको नवंबर 21 में ट्विटर का CEO अनाउंस किया गया, वो उसके पहले 10 साल ट्विटर के एम्प्लॉय रहे। इंडियंस का टॉप लीडिंग कंपनीज में CEO बनने का राज हमारी लॉन्ग लास्टिंग लॉयल्टी भी है। नंबर 4, दिल, दिमाग, डिसीजन। हम सब की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब हम सही और गलत के बीच के डिलेमा में फंसे होते हैं। हमें डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होती है, और तब हमें सबसे इंपॉर्टेंट सलाह मिलती है कि दिमाग की नहीं, दिल की सुनो। स्टीव जॉब्स एप्पल शुरू करने के पहले अपनी स्पिरिचुअल फाइंडिंग्स के लिए इंडिया आए थे
और उन्होंने 7 महीने इंडिया में बिताए। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने बताया है, द मेन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम इंडिया इज इंट्यूशन। इंट्यूशन इज अ वेरी पावरफुल थिंग, मोर पावरफुल देन इंटेलेक्ट। That's had a big impact on my work. स्टीव जॉब्स को तो इंट्यूशन का लेसन अपनी लाइफ में काफी बाद में मिला, पर इंडियंस को तो ये इंपॉर्टेंट लेसन उनकी डेवलपमेंट की अर्ली एज में ही मिल जाता है। पर क्या ये सारी क्वालिटीज सिर्फ हम इंडियंस में ही होती हैं? शायद नहीं। पर आप इन क्वालिटीज को 138 करोड़ लोगों के देश के टैलेंटेड ब्रेन्स के साथ जोड़कर देखिए, आपको अचानक ही समझ आएगा कि क्यों आज हम इंडियंस पूरी दुनिया पर रूल कर रहे हैं।